आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हम कुछ ऐसी बात आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जो शायद आपके दिलो दिमाग पर भी इस समय छाई हुई। युद्ध, लड़ाई एक ऐसा शब्द है जिसे सब लोग ऊपर से तो उसकी बुराई करते हैं, ये खराब चीज है, लेकिन लड़ाई में सभी लोग उत्सुक होते हैं। जैसे आपके पड़ोस में अगर कोई लड़ाई होती है तो आपके अंदर एक उत्सुकता, एक परिणाम, खराब परिणाम जानने की एक उत्सुकता जाहिर होती है। लड़ाइयों के बारे में मैं जहां तक आपसे चर्चा करूं, जो मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है, उसके बारे में आज चर्चा करता हूं। कभी भी आपकी लड़ाई अपने घर में हो रही, अपनी पत्नी के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो आप उस लड़ाई में बड़े दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर वही लड़ाई थोड़ी देर बाद आपके पड़ोसी के साथ हो जाए तो आपके परिवार में चाहे कितनी भी खतरनाक लड़ाई आपके आपस में चल रही हो, आप सब एकजुट हो जाएंगे और पड़ोसी से सब मिल करके लड़ना शुरू कर देंगे। उस लड़ाई को भूल जाएंगे जो अभी आपकी आपस में हो रही थी। अब आपका पड़ोसी आपका पारिवारिक मित्र है या आपका परिवार का सदस्य है, दूर का परिवार है, तो दूसरे परिवार के साथ अगर लड़ाई हो जाती है तो आपका पड़ोसी और आप एक हो जाएंगे। हिंदुस्तान में जातिगत बहुत बड़ा प्रभाव है। आपकी जाति की लड़ाई दूसरी जाति से लड़ाई अगर शुरू हो जाती है तो आपकी जाति में चाहे आपकी कितनी भी लड़ाई आपस में हुई हो, आप सब एकजुट हो जाएंगे दूसरी जाति के व्यक्ति से लड़ने के लिए। अब आपके मोहल्ले, आपकी जाति में आपकी खूब लड़ाई हो रही हो, लेकिन अगर लड़ाई आपके दूसरे गांव से हो जाए तो आपके अंदर एकता का जो ताकत है वो जग जाएगी और आप सभी एक होकर के दूसरे गांव से लड़ाई लड़ना शुरू कर देंगे। वैसे ही ये लड़ाइयां हैं। अगर हमारे देश की लड़ाई किसी दूसरे देश से लड़ाई हो जाती है तो हम धर्म के नाम पर जो लड़ाई करते हैं उसको भूल जाएंगे। फिर हमारे अंदर एक देश के प्रति एकता की भावना जग जाएगी। चाहे हम कितनी ही जातियों में बटे हों, कितने ही धर्मों में बटे हों, हम सबको भूल करके अपने देश की लड़ाई में एकजुट हो जाएंगे। और अगर पूरी पृथ्वी को एक करना है, मान लीजिए एलियन लड़ाई करने लग जाएं धरती से, तो सारे देश जो अभी लड़ाई कर रहे हैं वो एकजुट हो जाएंगे और दूसरे ग्रह के लोगों से लड़ाई शुरू कर देंगे। वैसे ही हमारे जीवन के अंदर दुख है, सुख है, हमें क्या अच्छा लगता है और क्या खराब लगता है, ये समय की सिचुएशन पर डिपेंड करता है।
अभी मैं आपको बताता हूँ, आपको पेट में दर्द हो रहा है, आप बड़े परेशान हैं, पेट में दर्द है, मैं क्या करूं, कैसे ये पेट का दर्द ठीक हो। थोड़ी देर बाद आपकी उंगली कट जाए तो आपका पेट का दर्द कहाँ गायब हो जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सीधा अपनी उंगली पर ध्यान देंगे, उंगली के दर्द को महसूस करेंगे, और थोड़ी देर बाद आपकी एक रिपोर्ट आ जाए बॉडी के टेस्टिंग की, और उसमें आपको कैंसर बता दिया जाए, तो आपकी उंगली का दर्द भी गायब हो जाएगा। आपका सीधा ध्यान जाएगा कैंसर पर। अब आपको ऐसा लगेगा उंगली का दर्द भी गायब, पेट का दर्द भी गायब, और अब आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। उसके लिए आपका ध्यान एकत्रित हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे दुख बट जाते हैं। बड़ा दुख आता है तो छोटा खत्म हो जाता है, छोटा आता छोटा उससे बड़ा और आ जाता है तो वो और छोटा खत्म हो जाता है। तो दुख भी हमारे इसी तरीके से खत्म हो जाते हैं। अब हम सुख की बात करें। सुख का भी यही एक पैमाना है, यही एक तरीका है। अभी आपके घर में कोई छोटा सा फंक्शन चल रहा हो और आपका बहुत बड़ा दुश्मन वो उस कार्यक्रम में आ जाता है, तो आपको एक खुशी मिल जाएगी कि आ गया मेरे कार्यक्रम में। ये एक छोटी खुशी मैं मान सकता हूं इसको। और कार्यक्रम चलते चलते आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा हो, आपकी सब लोग तारीफ करें, और उसी ड्यूरेशन में आपको एक फोन आए और फोन पे पता चले कि आपकी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई है, तो आपको जो अभी खुशी मिल रही थी, जो सुख मिल रहा था, वो बहुत छोटा हो जाएगा। तो जीवन के अंदर निरंतर बड़ी चीजें छोटी चीजों को दबा देती। एक हम चर्चा करते रहते हैं कि गरीब लोगों का कोई मूल्य नहीं, छोटे आदमी का कोई मूल्य नहीं। ये कहां पर हमें ऐसा लगता है कि उनका कोई मूल्य नहीं? हमें जब लगता है कि जब बड़े लोग हमारे सामने आ जाते हैं। बड़े से मेरा मतलब है आज के परिवेश की अगर हम बात करें तो हम लोग केवल और केवल पैसे को बड़ा मान रहे हैं। पैसे के बारे में मैंने बहुत सारी बातें करी हैं पहले भी। पैसे को पैमाना मानते हैं बहुत लोग बड़ा, बहुत लोग ज्ञान को मानते हैं, बहुत लोग ताकत को मानते हैं, चाहे वो राजनीतिक ताकत हो, चाहे वो शारीरिक ताकत हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की पारिवारिक ताकत हो। तो हम सबके पैमाने बड़े के अलग अलग हैं। तो युद्ध हमेशा होते रहे और होते रहेंगे, क्योंकि मनुष्य की एक विचारधारा, एक सोचने की जो तरीका है, वो शांत व्यक्ति कभी रह नहीं सकता। वो कुछ बदलाव चाहता है। वो ऐसा चाहता है कि लोग बदलाव, मन नहीं लगता उसका। एक बात मेरे को याद आ गई। व्यक्ति कैसे अपने प्रलोभन में चीजों के लिए अपने आप को कोसता है। एक व्यक्ति किसी सराय में आया, उसके कपड़े बड़े धूल में भरे हुए थे, बड़े फटे पुराने कपड़े थे। तो पहले लोग सराय में ठहरते थे। वहां के नौकरों ने देखा ये तो बड़ा ही दीनहीन गरीब है। उस व्यक्ति ने बोला कि मैं नहाना चाहता हूं आपके यहां पर। तो उन्होंने
नौकरों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और एक खराब सा साबुन दे दिया, यूज्ड, एक फटी सी तौलिया दे दी नहाने के लिए। उन सब ने एक परसेप्शन सोचा कि ये व्यक्ति तो बहुत गरीब है, ये हमें क्या देगा, क्या देगा, हमें कुछ नहीं दे सकता। तो वह व्यक्ति नहाने चला गया और नहा करके जब वापस आया तो उसने बहुत ही शानदार कपड़े पहने। अब उन शानदार कपड़ों को देख करके सारे नौकर प्रभावित हो गए और सलाम मारने लगे। तो उस व्यक्ति ने हर नौकर को एक एक सोने की गिन्नी देना शुरू कर दिया और सभी को एक एक सोने की गिन्नी दे के वहां से चला गया। अब सारे नौकर परेशान हो गए, पूरी रात उनको नींद नहीं आई। या हमने कितनी बड़ी गलती कर दी, अगर हम उनकी सेवा थोड़ी ढंग से कर देते जैसे दूसरे लोगों की हम करते तो पता नहीं वो हमें क्या दे जाता। अब इस बात को लेकर के वो पूरी रात सारे जो सेवक थे वो परेशान रहे। लेकिन अगले दिन भी वह व्यक्ति उन्हीं कपड़ों में, जो फटे पुराने धूल भरे गंदे कपड़े थे, उन्हीं को पहन करके फिर से आया उस सराय में। आज तो सब नौकरों ने, सब सेवकों ने उसकी ऐसी सेवा करी जैसे किसी सम्राट की करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि ये जो देगा वो कोई नहीं दे सकता। उसको बढ़िया साबुन दिया गया, बढ़िया तौलिया दी गई, बढ़िया बाथरूम दिया गया, उसकी मालिश करी गई। जब वह व्यक्ति उसी प्रकार से उसने कपड़े पहने, वह जाने लगा, तो उसने उस देश का सबसे छोटा जो पैसा है वो एक एक करके सारे नौकरों को दिया। तो वो नौकर बड़े परेशान हो गए, बड़ा सोचने लगे, कहने लगे, बल्कि उसी से कहने लगे कि कल तो आपने इतना पैसा दिया था, आज आप ये दे रहे हैं। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा? उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने आज का जो पैसा था वो कल दे दिया आपको, और कल का जो पैसा था, कल जो तुमने मेरे साथ किया, उसका बदला, उसके बदले का पैसा मैंने आज तुम्हें दिया है। इस कहानी का अगर हम मर्म निकालें, इसका तथ्य निकालें, इसकी सच्चाई निकालें, तो ये हमारे जीवन के अंदर बहुत ही सटीक बैठती है। आज जो हमें मिल रहा है वो कल का है। अगर हमें घर मिल रहा है तो हमारे पिताजी ने, हमारे दादा ने, हमारे पूर्वजों ने बना करके हमें दिया है। और जो हमें कल मिलेगा वह जैसा हम आज करें वैसा हमें कल मिलेगा। कल का जो पुराना है, जो आज का है, वो हमें कल मिलेगा, और जो कल का था वो हमें आज मिलेगा। तो हम अगर समझना चाहें तो हर बात के पीछे एक बहुत बड़ी सीख, एक बहुत बड़ी समझदारी हमें मिलती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम या तो कल में जीते हैं या आने वाले कल में जीते हैं। आज पर जिन लोगों ने ध्यान दिया, आज पर जिन लोगों ने काम किया, उनका भविष्य हमेशा सुनहरा रहा। किसी ने आज गलत किया तो उसको आगे गलत मिला, और किसी ने आज अगर अपने आप को ठीक किया तो कल उसे ठीक मिला। तो आप सभी हर खबर को, हर बात को
अपने से तुलना करते। अब यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई है, उसमें आप सब अपने आप को फिट करते हैं और अपना जजमेंट सुनाते हैं कि यूक्रेन ठीक है या रूस ठीक है। ये मनुष्य की फितरत है। बहुत लोग रूस को गलत बता रहे हैं, लेकिन बहुत लोग वहीं रूस के साथ खड़े। इससे ये हमें समझ लेना चाहिए कि कभी भी कोई बात या कोई व्यक्ति 100% गलत या ठीक नहीं होता। हर व्यक्ति किसी न किसी के लिए ठीक होता है और हर व्यक्ति किसी न किसी के लिए गलत होता है। कभी कभी आपको कोई आदमी गलत कह देता है तो आपको बड़ा दर्द होता है कि मुझे गलत क्यों कह दिया, मैं तो ठीक हूं। जबकि इस बात के ऊपर नहीं, जो व्यक्ति आपको गलत कह रहा है या गलत समझ रहा है, उसका सोचने का दायरा, उसकी सोचने के तरीके, उनके अंदर आप गलती पर हैं। और जो व्यक्ति आपकी तारीफ कर रहा है, चाहे आप कितना भी खराब काम कर रहे हैं, उस व्यक्ति की कसौटी पर, जो उसने कसौटी, जो पैमाना बना रखा है आपके प्रति, उस पर आप ठीक हैं। तो हम कभी कभी बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं बाहर की बातों से। बाहर का कोई व्यक्ति हमें ठीक कहने लगता है तो हम अपने एक सर्टिफिकेट दे देते हैं अपने आप को कि हम ठीक हैं। और बाहर का व्यक्ति अगर आपको गलत कहने लगता है तो हम एक सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हम गलत हैं। अपने आप को ठीक करने का एक बात कहने लगते हैं। मैंने आज एक पोस्ट डाली अपने फेसबुक अकाउंट पर, जिसमें मैंने पुतिन को एक जाति से जोड़ दिया। मैंने देखा बहुत से ज्ञानी, बहुत से शुभचिंतक उस पर आ गए। मुझे फोन भी किया बहुत लोगों ने, अजी आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, आपके पास क्या प्रूफ है कि पुतिन जाट है। मैंने कुछ शब्द लिख करके डाले, लोग मेरे से उसके प्रूफ मांगने लगे। जिन लोगों ने आज तक मेरी अच्छी बातों पर भी कोई रिएक्शन नहीं किया, आज वो सारे के सारे जज बन के मेरे से प्रश्न करने लगे। तो ये इंसान की फितरत है। आप अच्छा करते हैं, आपको कभी कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, और आप एक खराब कर दें या उन लोगों के प्रतिकूल कुछ कर दें तो वो लोग फट से आपके सामने पेश हो जाते हैं जज बन के। ये एक मनुष्य की फितरत है, और उस फितरत से अगर आप विचलित हो जाएं तो वो आपकी हार है। क्योंकि आदमी हर शब्द से कुछ ना कुछ सीखता है। हर व्यक्ति इंडिया के अंदर आपने देखा है कि कोई भी केस अगर अदालत के अंदर चलता है, उसको सालों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं उसका रिजल्ट आने में। क्यों लग जाते हैं? कभी इस पर आपने गौर किया? वो इसलिए लग जाते हैं कि हमारे यहां पर जजों की भरमार है। हर घर में हर व्यक्ति जज बैठा है, उसका एक अलग परसेप्शन है हर बात को देखने का। अगर आपके फेवर में रिजल्ट आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो आप अपील पे अपील, अपील पे अपील करते रहते हैं। और वो भी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे देश के अंदर है। हमारे देश के अंदर रियलिटी के साथ नहीं जीते। आप देखते होंगे कोई भी व्यक्ति
जो अंदर से बेशक आपको गाली देता हो, बेशक आपके लिए नफरत भरी हो, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी तारीफ करने लगता है। तो दो मुखौटे लेके हम लोग जिंदा रहते हैं। रियलिटी के साथ हम लोग ना अपने साथ रहते हैं और ना बाहर वालों के साथ रहते हैं। मैं ये दावा करता हूं कि आपका कोई कितनी प्यारा से प्यारा दोस्त हो, उसके प्रति आपकी जो भी भावना है अंदर, अगर वो बाहर प्रकट कर दे तो आपको दुनिया में एक भी दोस्त नहीं मिलेगा। आपकी पत्नी के प्रति जो भी भावना है उसे अगर आप प्रकट कर देंगे तो आपकी पत्नी एक दिन भी आपके घर नहीं रह सकती। आपके बच्चों के प्रति आपकी जो भावना है वो अगर प्रकट कर देंगे तो पड़ोसी कभी आपके साथ बात नहीं। तो हम ऐसा क्यों रखते हैं? हमारे अंदर ही अंदर द्वंद्व क्यों चलता रहता है? हम बाहर कुछ शब्द देते हैं, अंदर कुछ और होता है। जिस दिन हम दोनों जगह एक हो जाएंगे उस दिन हमारा जन्म होगा। दो तरीके की बातें, मन में कुछ और, बाहर कुछ और, इस तरीके की झूठी जिंदगी हम जी रहे हैं, हम ढो रहे हैं, हम उसको खराब कर रहे हैं। जो आपके मन में आता है आप वो करके तो देखिए। एक दिन आप अपनी ऑफिस से छुट्टी लेके देखिए और एक कमरे के अंदर बंद हो जाइए और उस कमरे में जो आपको जिसको जो शब्द कहने हो वो कह करके देखिए अकेले में। आप देखेंगे आप कितना हल्का महसूस कर रहे हो। लेकिन नहीं, हमने तो दबाना सीखा है। तो इस दबाने से बाहर आइए और जो शारीरिक बीमारियां आजकल चल रही हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जो अंदर से करना चाहते हैं वो हम बाहर में नहीं पेश कर सकते, ऐसा हम मानते हैं। लोग हमसे रूठ जाएंगे, लोग हमसे नफरत करने लगेंगे, लोग हमारे साथ नहीं देंगे। वैसे भी आपको कौन साथ देता है? आप अकेले ही तो हैं। आपके शरीर में तकलीफ हो जाए तो कोई बांट सकता है उसको? आपके अंदर परेशानी हो कोई बांट सकता है उसको? तो फिर हम ये झूठी जिंदगी क्यों जीते? ऐसे कुछ विचार मेरे दिमाग में आए। आप इन पर विचार भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे दिमाग में ख्याल आए, मैं गलत हूं या ठीक हूं मुझे नहीं पता। आपको गलत लगता हूं तो आप गलत समझें, आपको ठीक लगता हूं तो आप ठीक समझें। मुझे दोनों में किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे दिमाग में जो चीज आई, जो प्रश्न आए, जो बात आई, मैं उसको दबा के क्यों रखूं? एक माध्यम है आज अपनी बात को बाहर निकाल करके लोगों के सामने रखने का। उस माध्यम का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, आप भी कर सकते हैं। आपके पास भी है ये माध्यम। आप अपनी बातों को सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या विचार हैं आपके हर पॉइंट को लेकर के, उस पर आप लोगों से रूबरू हो सकते हैं, चाहने वालों के साथ भी और ना चाहने वालों के साथ भी। इसमें आप अपने विचार किस तरीके से सोचते हैं
बता सकते हैं। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।